बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ सबकी फेवरेट गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले, रसीले और बहुत ही मज़ेदार। यकीन करें, ये खाकर आप लोग बाहर से रसगुल्ले लेना भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आज आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ना ही तो आपके रसगुल्ले अंदर से गुठली बनेगी, ना ही फटेंगे फ्राई करते हुए। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आज गुलाब जामुन की रेसिपी तैयार कर रही हूँ। रेसिपी को तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में शामिल करने लगी हूँ 1.5 कप मेरे पास चीनी का है और साथ ही 1.5 कप मैं इसमें पानी का शामिल करूँगी। हमने शीरा तैयार करना है, ना ही एक तार का और ना ही 2 तार का। बस चीनी घुलने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देना है, ताकि हल्की सी चिपचिपाहट इसमें आना शुरू हो जाएगी तो हमारा शीरा बनकर तैयार हो जाएगा। हरी इलायचियाँ शामिल करने लगी हूँ 3 से 4 अदद के करीब। इनका मुंह खोलकर शामिल कर दें, इससे नहायत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इस शीरे को हमने दम वाली फ्लेम पर छोड़ देना है पकने के लिए, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1.5 कप मेरे पास मिल्क पाउडर का है। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लें, लेकिन ये ख्याल रखें कि वो दूध जो है, मिल्क पाउडर जो है, वो चाय वाला ना हो। बस जी, यहाँ 4 टीस्पून मैंने शामिल किए हैं घी के। ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, घी के शामिल करने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिलाना है, बस सिर्फ हमने इसको ज़्यादा दबा दबा कर हमने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। अब यहाँ पर आधे कप से थोड़ा सा कम मेरे पास रूम टेम्परेचर वाला दूध है, जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और हमारा स्मूथ सा एक पेस्ट बनकर तैयार हो सके। यहाँ पर मिक्सिंग मैंने अच्छे से कर ली है। अब यहाँ पर मेरे पास 1 कप मैदे का है, ये इसमें शामिल कर देंगे और साथ में 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर शामिल करना है जो कि हम केक वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो सा तैयार कर लेना है। डो अभी पतला है तो हम इसको रेस्ट पर देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, या आप ऐसे ही रख दें, कोई इशू नहीं है। आते हैं शीरे की तरफ। शीरा हमारे को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर। हल्की सी हाथ पर आप चेक कर लें, चिपचिपाहट आना शुरू हो चुकी है, देखें। तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको कवर लगाकर साइड पर रख देना है। अब हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। डो यहाँ पर हमारी सेट हो चुकी है। हमारे गुलाब जामुन इक्वल साइज़ में बने तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ले लिया है। 1 चम्मच भर कर डो का हाथ की हथेलियों पर रखते हुए हमने इसको गोल शेप दे देनी है, ताकि कोई भी क्रैक वगैरह ना आए। कुछ इस साइज़ में बना रही हूँ मैं, आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं तमाम अपने गुलाब जामुन तैयार कर लूँगी। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यहाँ पर मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। हल्की आंच पर इनको हमने घी में फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको डालने के बाद हमने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। इससे ये होगा कि हमारे गुलाब जामुन पर इक्वल सा कलर आएगा और बेहतरीन से हमारे ये बनकर तैयार हो जाएंगे। हमने गुलाब जामुनों को नहीं छेड़ना, बल्कि हमने सिर्फ ऑयल में चम्मच हिलाते रहना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से फ्राई कर लें और अच्छा और प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इनको निकाल लेना है। अब आप कलर भी आप पर डिपेंड करता है। अगर आप तेज़ कलर लेना चाहते हैं तो आप इनको डार्क गोल्डन कर लें, नहीं तो ये
जो मैं कलर यहाँ पर गुलाब जामुन का दे रही हूँ ये एक परफेक्ट कलर है। जैसे ही फ्राई होते जाएं तो हमने इनको शीरे में डालते जाना है। अच्छे से मिक्स कर लें। गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी इन्हें खाना नहीं है। इनको हमने 2 से 3 घंटे के लिए मैक्सिमम इनको हमने रेस्ट पर दे देना है। उसके बाद ही सर्व करना है हमने। बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ये रसगुल्ले किसी दावत में बना सकते हैं, ईद मिलन पार्टी पर भी बना सकते हैं, या फिर आपके घर पर कोई भी पार्टी हो तो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेहतरीन से बनेंगे। पूरी मेजरमेंट आपने याद रखनी है, तभी तो हमारे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तकरीबन 5 घंटे मैंने इनको रेस्ट पर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर रसगुल्ले निकाल रही हूँ और मैं यहाँ पर आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट, मज़ेदार, रसीले और मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। ऊपर से हम पिस्ता से गार्निश करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उससे गार्निश कर सकते हैं। यहाँ आप चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। बेहतरीन और मज़ेदार से हमारे ये रसगुल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यकीन करें ये इतने परफेक्ट, मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं कि यकीन ही कोई नहीं करता कि ये बाहर से नहीं मंगवाए, बल्कि हमने अपने घर पर तैयार किए हैं। बहुत मज़ेदार, जूसी और मुंह में घुल जाने वाले ये गुलाब जामुन बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।